हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने टाइम एंड वर्क के 4 से 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम वर्क एंड वेजिस से रिलेटेड पढ़ेंगे। वेजिस वेजिस का मतलब क्या होता है कि हमारी दिहाड़ी कितनी बनती है, हमारी सैलरी कितनी बन रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान से समझना। अब मैं आता हूँ यहाँ पर काम करने। मान लो मैंने सिर्फ आपका एक लेक्चर लिया, पूरे दिन में यहाँ रहा, सुबह से शाम तक आपका एक ही लेक्चर लिया। और दूसरी साइड आए ललित सर, वो भी सुबह से शाम तक यहाँ रहे, उन्होंने ले लिए 5 लेक्चर सुबह से शाम तक। तो एक बात बताओ, पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे? अच्छा, लेबर का कभी पर डे के हिसाब से होता है? हाँ, तो हमें काम करवाना है ना यार। हाँ, तो फिर उनसे डेली का पूरा दिन काम भी तो करवाते हैं। अब उसको खाली बैठा के कौन पैसे देगा भाई? मान लो तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आए काम करने की, मैं तो करूंगा, तुम्हारी तबीयत, तुमसे काम ही नहीं हो रहा, तो भेज देंगे भाई, जा अपने घर रेस्ट कर। समझ रहे हो? मेरा दोस्त जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेता है सिविल के, कंस्ट्रक्शन के जितने भी है तुम्हारे सिविल लाइन के और ये पुलिस लाइन वगैरह के सब, तो मैं जाता रहता हूँ। वो शाम को जब उनको पैसे देता है ना, वो यही करता है, उसका वैल्यू इवेल्युएशन करता है कि उसने काम कितना करा है। अगर सारा काम उसके अकॉर्डिंग हुआ तो उसको फुल पेमेंट देगा, नहीं तो उसके पैसे काट के देता है वो। समझ गए? वो और पहले ही वो बोल देता है। वो गधे की तरह काम भी करवाते हैं फिर कॉर्पोरेट में। वो देते ही नहीं है भाई टाइम, वैसे लग। एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, कोई भी कंपनी हुई, चाहे मैं यहाँ, हम यहाँ भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी कहीं पर भी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब है कि जब तुम उनको 1 लाख रुपए कमा के दोगे ना, समझ गए, तो तुम्हें सैलरी मिलती है 10 हजार। कॉर्पोरेट सेक्टर का सिंपल सा फंडा ये होता है। जब वो इतने का काम करवा लेते हैं ना, तब तुम्हें इतनी सैलरी। हाँ, तो वो काम, फिर एक बार बताओ, काम है, एक तो एचआर की पोस्ट पे हो, एक क्लैरिकल की पोस्ट पे हो तुम। अब एचआर का काम कितना हो जाएगा ये सोचो। वो भले ही वो एक साइन करने के पैसे ले रहा है, बट उस साइन के पीछे कितनी हेडेक है। एक साइन गलत कर दिया तो उसने सब डामाडोल हो गया ना। वही एक क्लर्क है, उसकी सैलरी 10 हजार, उसने 10 वर्ड गलत प्रिंट कर दिया, कोई फर्क पड़ रहा है? दोबारा दे देंगे भाई, ये गलत टाइप हो गया, दोबारा से कर दे, तो कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है। क्योंकि टाइपिंग एरर और वो वाली एरर, दिन रात का फर्क है उसमें। तो पैसे भी तो उसी हिसाब से ले रहा है ना वो। अब मैंने गलत टाइप कर दिया मान लो, और तुमने उसके ऊपर साइन भी कर दिए, वो तो गया, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम गए। समझ गए? तुम गए फिर, तुम्हारी नौकरी खतरे में, मेरा कुछ नहीं गया। गलती किसकी थी? मेरी थी। पर सबसे बड़ी गलती क्या थी? तुमने रीड क्यों नहीं करा, उसको एनालाइज क्यों नहीं करा कि यार सही है नहीं है, तुमने बिना पढ़े साइन क्यों कर? हेडेक तो तुम्हारी है ना, मेरी थोड़ी है। मैं तो कह दूंगा मुझे तो 5 दिख रहा था, वो 8 मुझे लगा ही नहीं, 8 लिखा हुआ है, मेरा खत्म। और ऊपर से तुम्हें ब्लेम करूंगा, ढंग से लिख के दिया करो। तो वही चीजें हैं। अब जैसे कि अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा था यही, कि किसको कितने पैसे मिलते हैं, ये डिपेंड करता है, डेज के हिसाब से डिपेंड नहीं करेगा, काम के हिसाब से डिपेंड करेगा, तुम एक दिन में काम कितना कर रहे हो। जैसे मैंने एक लेक्चर लिया, तो मुझे एक लेक्चर के पैसे मिलेंगे, चाहे भले ही सुबह से शाम तक मैं आ रहा हूँ। और ललित सर ने अगर 4 लेक्चर लिए हैं, तो उनको 4 लेक्चर के हिसाब से पैसे मिलेंगे, चाहे वो सुबह से शाम तक रहें, या वो सिर्फ 4 लेक्चर लेके चले जाए। मान ले ब्रेक तक, जैसे लंच होता है, तो लंच से पहले 4 लेक्चर लिए और चले गए, और मैं पूरे दिन रह रहा हूँ यहाँ और एक ही लेक्चर लिया, तो मुझे कुछ पैसा नहीं मिलने वाला उनके कंपैरिजन, मेरे से 4 गुना पैसा मिला। ये चीज होती है वर्क एंड बेसिस। समझ आ गया? डेज के हिसाब से कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलता है किसके हिसाब से? तुम्हारे एफिशिएंसी के हिसाब से। एफिशिएंसी अलग चीज होती है, एफिशिएंसी होती है पर डे के हिसाब से निकल। समझ गए? हाँ, वर्क के हिसाब से कि तुमने काम कितना करा है, उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे ना। एफिशिएंसी मान लो यार, मेरी एफिशिएंसी है 100 की, तुम्हारी है 10 की। अब तुम आए 20 दिन, मैं आया एक ही दिन,
तो मेरे से ज्यादा पैसे तो लेंगे ना। अब देखा जाए तो तुमने 200 काम कर दिया, मैंने एक ही दिन में 100 कर दिया, मैं अगले दिन तो नहीं आया ना। और आपको फिर भी मेरे से ज्यादा पैसे मिलेंगे और मेरी एफिशिएंसी आपसे 10 गुना ज्यादा है, और आप पैसे मेरे से डबल लेके जाओ। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है सारा? वर्क के। और निकलता कैसे है? एफिशिएंसी इनटू में डेज के हिसाब से निकलता है। मान लो मेरी एफिशिएंसी है 5 की, मैंने 4 दिन काम करा तो मैंने टोटल 20 काम कर दिया ना, ऐसे निकलेगा। तो मुझे अब 20 काम के हिसाब से पैसे, और आप थे 10 दिन काम करा, एक दिन में एक ही काम कर रहे हो, सॉरी, एक एफिशिएंसी 10 है, एक ही दिन काम करा आपको मिले 10, हमने 10 ही काम करा तो आपको पैसे मिलेंगे 10 दिन के। समझ गए? तो ये नहीं है कि ये ज्यादा दिन आ रहा है तो इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो कम दिन आ रहा है उसको कम पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी और डेज को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद वर्क निकलता है कि तुम्हारी एक्चुअल वर्थ क्या है, तुमने काम कितना कर, उसके हिसाब से पैसे। समझ गए? अब ऐसा हो कि मैं सुबह से शाम तक यहाँ आके बैठ के जा रहा हूँ, 1 महीना बैठ के चला गया, सैलरी दे देंगे ये है? आने भी ना दे। समझ रहे हो ना? काम करूंगा तभी तो देंगे ना, जितना काम करूंगा उसी हिसाब से देंगे। अब मैं डेली आ रहा हूँ, एक लेक्चर लेके चला जाता हूँ तो नहीं मिलेंगे। अब जैसे इंग्लिश वाली मैडम एक दिन आती है, 2 दिन आती है, ठीक है, या और कोई भी टीचर है 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, तो उनको 3 दिन के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मैं 6 दिन आ रहा हूँ, मुझे 6 दिन के हिसाब से पैसे मिलेंगे। कोई 7 दिन आ रहा है तो उसको 7 दिन के हिसाब से पैसे मिलेंगे। समझ गए? ये होता। अब क्वेश्चन लिखो इस पे। अब ये क्वेश्चंस जो है ना, ये जितना तुमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है ना, उन सबका कॉम्बिनेशन है। सबको मिलाने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐड होंगी सब में से। जैसे लीव और ऐड वाला था, वो भी पोर्शन ऐड हो सकता है, एमडीएच वाला भी ऐड हो सकता है, एफिशिएंसी से रिलेटेड भी आ सकता है, सबको मिल जाएंगी सारी चीजें। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है एक तरह से कह सकते हैं। लिखो ये क्वेश्चन। 2 men undertook to do a job for rupees 1400। 2 आदमी हैं, उन्होंने काम करा 1400। One of them alone can do it in 7 days. One of them alone can do it in 7 days, and the other in 8 days. देख लिया? And the other in 8 days. 2 आदमी थे, एक 7 दिन में कर देता, दूसरा 8 दिन में कर देता। With the assistance of a boy, with the assistance of a boy, they together complete the work in 3 days. With the assistance of a boy, they together complete the work in 3 days. अब आपको बताना how much money will the boy get? Will the boy get? कि उस एक लड़के को कितने पैसे मिलेंगे? 2 आदमी थे, ए अकेला 7 दिन में कर देता है, बी अकेला 8 दिन में कर देता है। अगर एक बॉय को और मिला दिया जाए तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तीनों जने अगर मिलके काम करेंगे तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता। तो आपको ये बताना है उस लड़के को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल है। बस दिक्कत पता है क्या होगी? इस क्वेश्चन में अगर मैं पैसे ना दूं ना तो 1 सेकंड में तुम निकाल भी दोगे, इतना भी कॉन्फिडेंस हो। सी की एफिशिएंसी निकलेगी। तो देखो ये 7 में कर रहा है, ये 8 में, और तीनों मिलकर विद द असिस्टेंस ऑफ ए बॉय कह रहा है ना, बॉय यानी कि सी है, सी की हेल्प से 3 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो तीनों की एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल ले। कौन कितना काम कर रहा है एक दिन में, उसी हिसाब से तो पैसे मिलेंगे ना उसको। डेज तो दे दिए, अब एफिशिएंसी तो दे ना, नहीं दे रहा तो हमें निकालनी है, तो वही निकालनी है, कितना हो जाएगा? 56 है 168, तो 7 से 8 से 24। अब देखो 7 से इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आया ना,
इससे डिवाइड करना है तो ये 2 बच गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। 8 से करना है तो 7 3 जा 21 आ गया। 3 से करना है 7 8 जा 56 हो गया। डिवाइड करोगे तो भी यही आएंगे, समझ गए। ए का कितना है 24, बी का 21, टोटल 56 है, यही है। समझ आया। सी का बताओ कितना आ जाएगा। इन दोनों का सम हो जाएगा, 45 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ गया 11, कितना 40 और कितना 45 बन गया ना, 45 माइनस कर देंगे इसमें से 11 बच गया, तो सी का 11 आ गया। अब जो पैसे मिलेंगे उनको इसी तो रेशियो में मिलेंगे, 24:21:11 में। अब डेज से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, मैंने पहले बताया था कि डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क होगा ना। डेज से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सारे 3 दिन में कर रहे हैं, 3 दिन ले रहे थे, समझ गए। मैं भी 3 दिन आया, आप भी 3 दिन आए और ये भी 3 दिन आए, लेकिन 3 दिन में मैं एक दिन में इतना कर रहा हूँ, ये एक दिन में, ये एक दिन में इतना, समझ गए। तो गुना में तीन करोगे तो रेशियो में तो कट ही जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता। अगर डेट सेम है तो फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है तो फिर करना पड़ेगा। अब टोटल कितना हो गया है रेशियो में 56 है, 56 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1400 था, समझ गए। तो 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1400 ही था, बटे 56 गुना में 11, समझ गए। क्योंकि y का निकालना था, y की एफिशिएंसी कितनी थी 11 थी, तो 11 की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आ जाएगा 275। तो जो y को मिलेंगे वो कितने पैसे मिल जाएंगे 275 रुपीज। समझ आया आप, कोई दिक्कत है, निकाल लोगे शायद। चले आगे, ठीक। लिखो 2 men and 1 woman, 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days. 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men, 4 women and 2 men together can do the job in 8 days. If a man get rupees 600 per day, if a man get rupees 600 per day, how much should a woman get per day? अगर एक आदमी को पर डे के 600 रुपीज मिलते हैं पर डे, तो एक वुमेन को पर डे के कितने मिले। यार ये क्वेश्चन है ना, दिखने के डरावने से हैं, बट समझोगे ना गलत है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए यार। ये 4 वुमेन है पहली बात तो, ऐसा तो आई थिंक ऑप्शन में ही नहीं है। मैक्सिमम ऑप्शन बताता हूँ 480 है। एक हिंट दे रहा हूँ, यहां से ये निकाल लो कितने आदमी कितने वुमेन्स के बराबर, वो निकल गया, क्वेश्चन निकल जाएगा।
ये इक्वेशन बनेगी। 2 से कट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो 14 से और 8 से मल्टीप्लाई कर लो, पर बड़ा हो जाएगा ना 14, क्या ही जरूरत है, 2 से कर लो। 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 टू जा 14 में प्लस इज इक्वल टू 4 से 8 महीने, इधर 14 है तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, कितना आ जाएगा 8 6 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 7 के 9। ये देखो ये वुमेन था, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, समझ आया, यहाँ गलती करी होगी। हाँ, ये बहुत छोटी गलतियां होती हैं यार, ये स्टेटमेंट ढंग से ना पढ़ने का तरीका है, मतलब उसकी वजह से ही गलतियां हो रही हैं। और मैं इतनी बार बोलता हूँ यार, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लिया करो। और सबसे ज्यादा देखो, ये वर्ड दिखने का भी नहीं है, इतना ध्यान देने लायक है नहीं, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन बनेगी, सीधा रखते हैं हम। बहुत जितने भी क्वेश्चंस करे, पहला क्वेश्चन ये ऐसा दिया है मैंने जिसमें उल्टा, और उसे में ध्यान नहीं गया है? हाँ ये तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां से इसको कट कर ले, 3 से कट जाएगा, 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। यहां तक कोई दिक्कत है? एक आदमी को 600 रुपए मिल रहे हैं, तो दो को कितने मिलेंगे 1200। 1200 जब दो आदमियों को मिल रहे हैं तो 3 औरतों को भी तो 1200 ही मिलेंगे। 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन ना, तो पैसे जितने दो आदमियों को मिलेंगे उतने 3 औरतों को मिलेंगे, जब बराबर है तो। मैं आपके बराबर हूं तो हर चीज में बराबर हुआ ना फिर, पैसे के मामले में या स्टडी के मामले, किसी भी चीज के, जिसके चीज में कंपैरिजन कर रहे हैं हम, जिसके कंपैरिजन में हम इक्वल बोल रहे हैं तो उसमें हम इक्वल। तो जब ये दो इन 3 के बराबर है तो इसको 1200 है, तो इसको भी तो 1200 मिले। 3 को 1200 मिल रहे हैं, एक को कितने मिलेंगे 400। खत्म, था कुछ क्वेश्चन? ये समझ नहीं आया? अब आ गया? हाँ तो देख, क्वेश्चन तो यही था ना बस, और मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन, मतलब कभी पहले पढ़ा था मैंने, ध्यान नहीं था अभी, मुझे कहाँ कहीं ना कहीं लग रहा था 2 3 के बराबर आएगा, और मैं माइंड में सच में यही कैलकुलेट कर रहा था कि 2 आ गया तो 1200 हो जाएगा, उधर 3 आएगा तो 400 आ जाएगा, फिर मैंने ऑप्शन तो देख ही लिए थे, तो कहीं ना कहीं 400 ही बनेगा इसका ऑप्शन। बस ये चीज थी समझने की, और कुछ नहीं था इस सॉरी इस क्वेश्चन में। समझ आ गया? चले आगे, एक और क्वेश्चन लिखो, ये मस्त वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बड़ी है थोड़ी सी, लिखो। A laborer was appointed by a contractor. A laborer was appointed by a contractor on the condition. A laborer was appointed by a contractor on the condition that he would be paid rupees 75 for each day. A laborer was appointed by a contractor on the condition that he would be paid rupees 75 for each day on his work, but would be fined, मतलब जुर्माना लगा देता, फाइन, बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर डे, एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर डे फॉर हिज absence, apart from losing his wages, apart from losing his wages. After 20 days, after 20 days, the contractor paid the laborer. After 20 days, the contractor paid the laborer
1140 1140 रुपए 1140 After 20 days, the contractor paid the laborer rupees 1140. The number of days the laborer abstained from work was. अब ये बता दो क्वेश्चन समझ आया नहीं आया फ्रेंड? समझ आ गया? फ्रॉम वर्क वाज, क्वेश्चन क्या है? मान लो मैं यहाँ पर काम करने आता हूँ, सुन लो अब ध्यान से, मैं यहाँ पर काम करने आता हूँ, मुझे एक दिन के 75 रुपीज मिलते हैं। अगर मैं नहीं आता तो 15 रुपए का नुकसान हो जाता, फाइन लग जाता 15 रुपए। लेकिन 20 दिन के बाद है ना, मुझे जब सैलरी मिल रही है 20 दिन की, तो वो 1140 रुपए मिली। तो आपको ये बताना मैं कितने दिन एब्सेंट रहा? 4। ठीक, और किसी का? फाइव डेज एब्सेंट। जब मैं आई टोटल 20 दिन रहा हूँ, 20 दिन की तनख्वाह मिल रही है मुझे, तो 24-25 आ कहां से रहा है? एक महीना, एक बार बताओ, 20 की जगह अगर 30 होता, एक महीना आ गया, तो 35 दिन आऊंगा मैं एक महीने में। जब आई 20 दिन रहा हूं यार, मैं 20 दिन में से ही तो एब्सेंट होऊंगा। लेकिन पता है क्या, जो तुम 4 बता रहे हो ना वो सही है, पर तरीका गलत है। मुझे पता है तुम कहां से निकाल रहे हो 4। हाँ, तो 20 डेज के हिसाब से निकालोगे, तो जो तुम निकाल रहे हो ना जिस हिसाब से, मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है, तभी तो ये क्वेश्चन दिया, और वो गलत है। बट और आंसर 4 सही है। तो किस्मत है ना भाई, पेपर में ऐसे काम करती है। जब किस्मत साथ होती है ना, तो गलत तरीके से भी निकालोगे तो आंसर सही मिलता है, और ऑप्शन में भी है, और तुम टिक करके निकल आओगे, और वो फ्री के नंबर भी मिल जाएंगे, और तुम्हें आता है नहीं ये क्वेश्चन। जब किस्मत साथ देती है ना, ऐसे देती है। और होता है यार, बहुत बार होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? किसी किसी दिन लक साथ होता है ना, उस दिन तुम कोई भी काम करके देख लेना, सब मस्त होता है। होता कभी कभी है। तुम सुबह सुबह उठ के कुछ बोल रहे हो, ठीक है, वही चीज सच हो रही है, 2-3 चीजें हो जाएंगी, फिर तुम सोचोगे यार इससे अच्छा तो यही बोल लेता, मैं कम से कम अपने लिए कुछ कर लेता, वो तब नहीं होगा। इसलिए हमेशा बड़े बूढ़े हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, चाहे वो हम दूसरे के बारे में बोले चाहे अपने बारे में बोले, क्योंकि हमें नहीं पता भाई। कहते हैं कि सरस्वती एक बार तो जुबान पे जरूर आती है, तो वो ये नहीं पता कब आ रही है, बता के थोड़ी आएगी। अगर वो बता के आती तो सब अपना अपना भरते ना फिर। इसलिए कभी भी बोलो, कुछ भी बोलो, किसी के बारे में भी अच्छा ही बोलो। यार हमारे बोलने से क्या ही जा रहा है? अगर किसी का भला हो रहा है, तो कोई खुश हो रहा है तो होने दे, अच्छी बात है। कम से कम हमें दुआ नहीं देगा तो गालियां भी नहीं देगा। समझ रहे हो? इतना सही रखो, वही भूत है आज की जिंदगी में। देखो अब ध्यान से सुनो, जो तुम निकाल रहे हो ना, जिस हिसाब से 4 निकाल रहे हो, उस हिसाब से तो मैं जिंदगी में कभी ना काम करने आऊं यहाँ पर। तुम कर क्या रहे हो वो सोचो। एक दिन का 15 रुपए फाइन लग रहा है तुम्हारे हिसाब से, यही कर रहे हो? 20 दिन के रुपए होने चाहिए थे 75 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए, है ना? कम कितने हो रहे हैं? कितना? हाँ, 360 ही कम हो रहे हैं। एक दिन का 15 रुपए फाइन है, 15 से 24, सॉरी 24 तेज आ गई एक तरह से, है ना? पॉसिबल है ये चीज? 24 दिन कहां से आ जाएंगे जब मैं काम ही 20 दिन कर रहा हूँ? तुम यही कर रहे हो, और इस 24 को इस 20 में से माइनस कर दे तो 4 आ जाता, सही है। अब ये तरीका पता गलत क्या है? एक बार बताओ, जब मुझे एक दिन के 75 रुपए मिल रहे हैं,
मैं एक दिन के 15 रुपए का फाइन लग रहा है। अब ध्यान से सुनना, जब 15 रुपए का फाइन लग रहा है और सैलरी है मेरी 75 रुपीज, तो मैं जिंदगी में ना हूं 15 रुपए काट ले भाई, 60 रुपए तो दे दे। तुम वो काम कर रहे हो कि ना आने के भी 60 रुपए मिल रहे हो मुझे। मिलेंगे कभी? ऐसा होगा? होता है कभी ऐसा? समझ आया? तो अब देखो 75 तो गए गए, प्लस 15 रुपए और लग गए भाई मेरी जेब से। जब मैं आ ही नहीं रहा हूं, एब्सेंट हो गया तो 75 तो गए, वो थोड़ी मिलेंगे मुझे। और तुम कर क्या रहे हो कि 75 में से 15 काट लिए, 60 रुपए मिल रहे हो मुझे। मिलेंगे थोड़ी यार। 75 तो गए ही गए, जब मैं आ ही नहीं रहा, ऊपर से 15 रुपए का और फाइन देना पड़ रहा है मुझे, तो 90 रुपए हो गया ना। एक दिन का नुकसान कितना हुआ? 90 रुपए हुआ। टोटल नुकसान हो रहा है मुझे 360 का, तो यहां से कट करोगे तो तब 4। वो ना भी लिखता तो एक बार बताओ चलता? होता है, ये पॉसिबल है? था ना मस्त क्वेश्चन, फिर भी नहीं निकला। देखो भाई क्या है कि 20 दिन में काम करने आ रहा हूं, तो 20 दिन के मुझे टोटल 1140 रुपए मिल रहे हैं। अगर वो कह रहा है 20 दिन के तब मिलते हैं जब मैं बीच में एबसेंट हो जाता हूँ। अगर एबसेंट नहीं होता तो मुझे 75 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए मिलने चाहिए थे। मिल रहे हैं 1140। क्यों मिल रहे हैं? मैं बीच में एबसेंट हो गया। और जिस दिन एबसेंट हो जाता हूँ ना, उसके उस दिन 15 रुपए का फाइन और लग जाता है मुझे। अब 75 रुपए तो कौन दे देगा भाई, मैं जब आऊंगा ही नहीं तो। वो तो गई, प्लस 15 रुपए अपनी जेब से और भरने पड़ रहे हैं। फाइन तो, फाइन का मतलब क्या होता है? अपनी जेब से भरने हैं। तो टोटल कितने फाइन लग रहा है मुझे? एक तरह से एक दिन में 90 रुपए का नुकसान हो रहा है। टोटल नुकसान हुआ था 360 रुपए का। कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी, मिली इतनी, कितनी कम मिली? 360 कम मिली। एक दिन के 90 रुपए कट रहे हैं, तो 360 कटेंगे तो 4 दिन में कटेंगे ना 360 तो। 4 दिन अपसेंट। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अब बताओ, इसमें कोई फॉर्मूला था ना, कोई कॉन्सेप्ट था? बेसिक सी चीज थी ना, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक जिसे कहते हैं। पर ध्यान देना था, चीजों को पढ़ना था ढंग से। ये क्वेश्चन आते हैं आजकल इस टाइप के। फॉर्मूला बेस्ड आते ही नहीं, अंडरस्टैंड बेस्ड आते हैं। तुम सोच क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो? समझ गए? जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन करवा था जिसमें डबल हो रहा था, है ना? वो 20 का आंसर 10 आ गया था, जिसमें पहले तुमने 40 बोला था। समझ रहे हो ना? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। उसमें इक्वेशन बनाने बैठोगे तो जिंदगी में ना बने। समझ गए? वही चीजें। अब एक और क्वेश्चन आता है ऐसा ही। इफ देर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, देखो, if there is a reduction in the number of workers in a factory in the ratio 15:11, if there is a reduction in the number of workers in a factory in the ratio 15:11 and an increment in their wages, and an increment in their wages in the ratio 22:25, and an increment in their wages in the ratio 22:25, then the ratio by which the total wages of the workers should be decreased is. Then the ratio by which the total wages of the workers should be decreased is.
ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तुमने टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है ना अभी? एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पढ़ा था मैंने फेयर वाला, ट्रेन 1 में जैसे फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में है 1:53 आ रहा था कुछ ऐसा करके आ रहा था ना, क्वेश्चन पढ़ा था वो, कहीं ना कहीं सेम वही क्वेश्चन है। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता भाई। रेशियो प्रोपोर्शन, अरे लास्ट में पढ़ाया नहीं था, दो ट्रेन से हैं जो, सॉरी एक ही ट्रेन है उसमें फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास का ट्रेन फेयर इतना है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो इतना है, एक पर्टिकुलर डे में इतने पैसे मिलते हैं टोटल, तो सेकंड क्लास से कितने पैसे मिले, 1250 आंसर आ रहा है शायद उसका। सेम उसी तरह ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये वर्कर्स है, ये वेजेस है। पहले के कंपनी का कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि पहले 15 आदमी काम कर रहे थे, अब 11 आदमी काम कर रहे हैं। समझ गए? पहले एक आदमी को 22 रुपए मिलते थे, अब एक आदमी को 25 रुपए मिलते हैं। समझ आ गया? तो पहले कंपनी टोटल कितने रुपए खर्च कर रही थी, इन दोनों की गुना ना, 15 आदमी काम कर रहे थे, एक को 22 दे रहे थे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाएगी, 300। अब आदमी 11 हो गए, एक आदमी को मिल रहे हैं 25, कितने हो गए, 275। समझ गए? कितना हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, 6:5 आ गया। उसने यही तो पूछा है, वेजेस कितना डिक्रीज हो गया। तो पहले यानी कि टोटल अगर कंपनी 6 रुपए खर्च कर रही थी, तो अब 5 रुपए खर्च कर रही है। इतना सा क्वेश्चन था बस। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ ना समझ? वो भी तो वैसे ही था ना, कि वर्कर से और एक फेयर था, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से टोटल वेजेस आ रहा था, वहां से टोटल कितना हम कमा रहे हैं। तो वही है यहाँ पर, टोटल ये कंपनी इतना खर्च कर रही थी, अब इतना खर्च कर रही है, तो किस रेशियो में डिक्रीज हो गया, इस रेशियो में डिक्रीज हो गया। वो पहले टोटल 6 रुपए कंपनी खर्च कर रही थी, तो अब 5 कर रही है। समझ आया? ठीक है, तो ये था भाई आपका वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।